वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ते पहले। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? प्लैंक ने दी थी 1900 में। ठीक है, जब उसने अपनी क्वांटम थ्योरी दी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था। तो ये क्या कहती है भाई थ्योरी, इसके पोस्टुलेट क्या है? इसने कहा था कि जो एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में नहीं जाती, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, यानी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इमिट हो रही है, तो वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को उसने बोला क्वांटा। ठीक है, और एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और इसने कहा कि जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं ना एनर्जी के, इनकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? उसकी फ्रीक्वेंसी के। अब यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो ये आता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ऑफ क्वांटा है वो क्या है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये कब है? जब हम एक की बात कर रहे हैं, एक क्वांटम की बात करें। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वांटा है तो एन एच न्यू। ठीक है, E क्या है? एनर्जी ऑफ क्वांटम, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें अच्छे से याद रखनी है, जो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था इसका? एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैन हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी एंड नॉट एनी इंटरमीडिएट वैल्यू। इसने कहा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ना एक फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है, या तो ये है या इससे ऊपर ये लेवल है, फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी एनर्जी उसके पास फिक्स होती है उसकी एनर्जी की, या तो इतनी हो सकती है या इतनी हो सकती है, इसके बीच की नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा इसने बोला था। अब इसके की पॉइंट क्या देखो, रेडिएशन इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन परमिटेड वैल्यू टू अदर। इसने कहा कि रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है। मान लो कोई एटम है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि वो कितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। या तो उसकी जो ये वैल्यू है ये है, या इससे ऊपर का जो लेवल आएगा वो आएगी, बीच की वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो एक परमिटेड वैल्यू तक ही होता है ऐसा। सेकंड पॉइंट इसने कहा कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। और थर्ड पॉइंट इसने कहा जो फाउंडेशन दी इसने, जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी। अब आ जाओ आगे। अब देखो इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है जो इसने दिया था। हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अब देखो तो हमने पढ़ा ई क्या था? एच न्यू। एच न्यू की वैल्यू रख दो, यानी एच सी बाय लेमडा। ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो लेमडा को हम क्या, वन बाय लेमडा को हम क्या बोलते हैं? वन बाय लेमडा। वन बाय वेवलेंथ क्या होता है? वन बाय वेवलेंथ होता है वेव नंबर। ठीक है, तो हम ई जो हमने पढ़ा है ये ई इज इक्वल टू एच न्यू, या ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, या ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। एक ही बात है तीनों। ठीक है, और यहाँ पर हमें याद रखनी है वैल्यू एच की, जो होते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और जो हमारा सी है, सी क्या होता है भाई हमारा? सी वो होता है जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें एच की वैल्यू याद हो जाएगी। जूल सेकेंड में वैल्यू अलग है, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें अलग है। अब देखो जो ये इसने पढ़ा क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है, जो इसके सिग्निफिकेंस क्या थे। एक तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी होती है जो मोस्टली जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, और हर टेम्परेचर पे हर कलर की लाइट को इक्वली एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता किसी को एब्जॉर्ब करे किसी को इमिट करे, ऐसा नहीं है। उसके बाद है इसने क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट दिया। उसके बाद इसने क्वांटम मैकेनिक्स की जो वो थी फाउंडेशन थी उसके बारे में बता दें। अब देखो आ जाओ फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट कहता है कि जब भी किसी मेटल के सरफेस पे कोई लाइट स्ट्राइक करती है विद स्टेबल फ्रीक्वेंसी, जैसे ये लाइट आई, तो ये लाइट आई मेटल के सरफेस पे टकराएगी। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। यानी किसी हैवी मेटल के सरफेस पे अगर लाइट टकराती है तो क्या होगा? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। नाम बता रहा है, फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी फोटोन की वजह से, या ये बोल सकते हैं कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना, वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट।
अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला कि हैवी मेटल का यूज़ करते हैं। अब हैवी मेटल का यूज़ करने का क्या रीज़न है? हैवी मेटल का यूज़ करने का रीज़न है क्योंकि हैवी मेटल का एटम बड़ा हुआ तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के वो दूर होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें निकालना ईजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैवी मेटल का यूज़ किया जाता है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब लाइट स्ट्राइक करती है इसके ऊपर, मेटल के ऊपर, तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ एनर्जी होगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मेटल है उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलेंगे h न्यू नॉट, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो एनर्जी है, या जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, ये देखो वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जस्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसे हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो बाकी जो बची है वो एनर्जी कहाँ जाएगी? जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो तो लग गई इसको यूज़ करने में, मतलब बाहर निकालने में। बाकी जो एनर्जी बची है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ भी दे रखा है देखो। ठीक है, अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी है उसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी वो चेंज होती है, यानी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो आगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दे रखी है। अब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यही है। क्या है ये जो हमने पढ़ा है? जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आया वो थी एच न्यू। कहाँ गई वो? या तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज़ हुई है, या कहाँ गई है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लेके गया उसे एज ए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv²। अब यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा वर्क फंक्शन। ठीक है, अब आगे देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारे यहाँ से। फॉर ए गिवन मेटल के मैक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। के मैक्स का मतलब होता है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड नो मैटर हाउ इंटेंस इज लाइट। ये कह रहा है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट, अगर उतनी हमारे पास लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी है तो ही इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो सकता है, अदरवाइज वो लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना हो वो इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन नहीं होगा। और एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखनी वो ये है, हमने क्वांटा के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या है, एक क्वांटा एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास ज़्यादा एनर्जी तो 2-4 इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएगा, नहीं होगा ऐसा। एक क्वांटा एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा, उसके पास जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी बची है वो सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जो वो बढ़ जाएगी। अब ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई टू स्टॉप इवन द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे हमें जो की पॉइंट याद रखने हैं वो यही है, जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, और जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है फोटोन्स की। और जो ये वर्क फंक्शन है इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल आता है, एज इट इज़ न्यूमेरिकल आता है यहाँ से एग्जाम में। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, थैंक यू।